जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम निवेश करने की सोच रहे हैं तो क्या हमारे लिए ईटीएफ बेटर है या फिर म्यूचुअल फंड बेटर है। कुछ व्यूअर्स हमेशा ये कमेंट्स करके पूछते रहते हैं कि सर हमें म्यूचुअल फंड ईटीएफ के बारे में बताओ या फिर इन दोनों में कंपेयर करके बताओ कि कौन सा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हमारे लिए सही रहेगा। तो कुछ कॉमन पैरामीटर्स, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं, कुछ कॉमन पैरामीटर जो महत्व रखते हैं, ऐसे टेक्निकल पैरामीटर्स की मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बेटर साबित हो सकता है। और इन टेक्निकल पैरामीटर्स की मदद से हम इन इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन को नंबर भी देंगे और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि किस इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन को कितना नंबर मिल पाया है। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा मैं आप सभी को ईटीएफ के बारे में बता दूं। म्यूचुअल फंड के बारे में कमोबेश तो हम जानते हैं, लेकिन ईटीएफ का कॉन्सेप्ट हमारे लिए नया है। तो ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि जो ईटीएफ है वो एक्सचेंज पे ट्रेड करता है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में दो मेजर एक्सचेंजेस हैं, एक है एनएसई और दूसरा है बीएसई। तो अगर आपको ईटीएफ खरीदना है या फिर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक्सचेंज के माध्यम से इन ईटीएफ को खरीदना होगा या फिर इनमें इन्वेस्ट करना होगा। तो चलिए अब हम सबसे पहला पैरामीटर देख लेते हैं। अगर हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात अलग है कि आज ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में डीमैट अकाउंट के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट रिक्वायर नहीं होता है। आप बिना डीमैट के भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है या फिर ईटीएफ खरीदना है तो इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक ईटीएफ है और ये एक एक्सचेंज पे ट्रेड करता है। तो जैसे आप किसी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं शेयर मार्केट से, ठीक उसी तरह से आपको ईटीएफ खरीदना होगा। तो अगर आपको ईटीएफ खरीदना होगा तो यहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट रिक्वायर है। आप बिना डीमैट अकाउंट का ईटीएफ नहीं खरीद सकते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए हमारा जो पहला यहाँ पे पैरामीटर्स है उसके लिए हम म्यूचुअल फंड को 1 नंबर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डीमैट अकाउंट रिक्वायर नहीं है, हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। और ईटीएफ को हम यहाँ पे 0 नंबर देंगे। अब हम दूसरा पैरामीटर्स देख लेते हैं एक्टिव फंड्स का। देखिए, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे हमें एक्टिव फंड्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब एक्टिव फंड्स होते क्या हैं? तो एक्टिव फंड्स जैसे में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, जैसे में मिड कैप म्यूचुअल फंड, जैसे में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जैसे में लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, या फिर ऐसे फंड जिनको एक्टिवली मैनेज किया जाता है, जो एक इंडेक्स को रेप्लिका करके नहीं बनाए गए हैं, वो अपने बुद्धि विवेक से बनाए गए हैं और उनको एक्टिवली मैनेज किया जाता है। समय समय पर उनमें कुछ नए स्टॉक्स ऐड भी किए जाते हैं और समय समय पर उनमें से कुछ स्टॉक्स को बाहर भी निकाला जाता है, जिनको एक्टिवली मैनेज किया जाता है। तो ज्यादातर आपको जो एक्टिव फंड है वो म्यूचुअल फंड के अंदर में मिलेंगे और ईटीएफ के अंदर में ना के बराबर या फिर ना ही बोल सकते हैं। आपको एक्टिव फंड यहाँ पे ईटीएफ में नहीं मिलने वाला है या फिर ना के बराबर मिलता है। तो अगर आपको एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। तो फिर से म्यूचुअल फंड को यहाँ पे 1 नंबर अगेन मिल जाता है और हमारे ईटीएफ को यहाँ पे फिर से 0 नंबर मिलता है। अब हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो है इंडेक्स फंड का। देखिए, जब हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं ना तो ज्यादातर जो ईटीएफ हैं या फिर ईटीएफ वाले फंड हैं वो इंडेक्स फंड ही होते हैं। जैसे में मान लीजिए निफ्टी 50 का जो ईटीएफ आप ले रहे हैं तो ये निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है। तो इस तरह से जितने भी लगभग ईटीएफ हैं वो सारे लगभग इंडेक्स फंड ही होते हैं या फिर सेक्टोरल फंड होते हैं। तो इंडेक्स फंड या सेक्टोरल फंड तो म्यूचुअल फंड में भी मिल जाता है। तो इसमें तो कुछ ज्यादा मतलब यहाँ पे बेनिफिट हुआ नहीं, क्योंकि जो ईटीएफ में ऑप्शन मिल रहा है हमें इंडेक्स फंड का, वो इंडेक्स फंड का ऑप्शन तो हमें म्यूचुअल फंड में भी मिल जाता है। तो अगर आपको इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों के पास ये ऑप्शन है तो 1-1 नंबर दोनों को मेरे ख्याल से इस ऑप्शन के लिए मिलना चाहिए। तो 1 नंबर में फिर से यहाँ पे ईटीएफ को दे रहा हूँ। अब हमारा जो चौथा ऑप्शन है जो बहुत मायने रखता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है, जो ईटीएफ के मामले में थोड़ा सा आपको 1 कदम आगे ले जा सकता है या फिर रिटर्न के मामले में थोड़ा सा आपको बेहतर रिटर्न दिला सकता है, वो है रियल टाइम बाइंग। देखिए, म्यूचुअल फंड में होता क्या है, हम देखते हैं कि सुबह में स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है, दोपहर में भी स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है और हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं
और जब हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो देखते क्या है कि शाम होते होते, स्टॉक मार्केट बंद होते होते, स्टॉक मार्केट अच्छा खासा रिकवर कर गया। तो इस दिन आपको इस गिरावट का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी स्टॉक्स बाइंग होती है म्यूचुअल फंड के अंदर में वो शाम को होती है, लगभग 3 बजे के बाद होती है। तो अगर 3 बजे के बाद स्टॉक मार्केट रिकवर कर गया तो आपको यहाँ पे इस गिरावट का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका जो बाइंग है वो रियल टाइम में नहीं हो रहा है। जबकि ईटीएफ में आप रियल टाइम में बाइंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंडेक्स फंड है, निफ्टी का हो सकता है, मिड कैप हो सकता है, स्मॉल कैप हो सकता है। स्टॉक मार्केट जैसे गिरता है तो उस ईटीएफ का भी प्राइस आपको गिरते हुए दिखेगा। तो जैसे ही ईटीएफ का प्राइस गिरता है, जैसे ही स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, उसी समय आप ईटीएफ बाइंग कर सकते हैं और इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप ईटीएफ को रियल टाइम में बाइंग कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में रियल टाइम में बाइंग आप नहीं कर सकते हैं। तो एक जो सबसे बड़ा अंतर है मुझे ये लगता है कि आप ईटीएफ के अंदर में रियल टाइम में बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सचेंज पे ट्रेड करता है। तो इसलिए ईटीएफ को 1 नंबर यहाँ पे मिल जाता है और म्यूचुअल फंड को इसलिए यहाँ पे 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रियल टाइम में बाइंग नहीं कर सकते हैं। और हमारा जो 5वां ऑप्शन है वो है लो एक्सपेंस रेशियो। देखिए, नो डाउट जब हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बहुत ही कम लो एक्सपेंस रेशियो लगता है। म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में तो ये यकीनन थोड़ा सा कम ही होता है। लेकिन अब बहुत लोगों को ऐसा कंफ्यूजन है कि जब हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भाई ये आपकी भूल है। एक्सपेंस रेशियो आपको देना पड़ता है, हर साल देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लो एक्सपेंस रेशियो रहता है। म्यूचुअल फंड से अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो आपको ईटीएफ में देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे फिर से अगेन 1 नंबर मिल जाता है ईटीएफ को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लो एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिलता है। अब हमारा जो आखिरी पैरामीटर्स है वो है मैनेजमेंट कंपनी। ये जो म्यूचुअल फंड है, ये जो ईटीएफ है, इनको मैनेज कौन करता है? तो देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड है या फिर ईटीएफ है ना, इनको दोनों को ही मैनेज करने वाली कंपनी एक है, वो है एएमसी। जैसे आपको निप्पॉन का भी ईटीएफ देखने को मिलेगा, आपको एसबीआई का भी ईटीएफ देखने को मिलेगा, आपको एचडीएफसी का भी ईटीएफ देखने को मिलेगा। यानी कि हर वो एएमसी जो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में है, उनका आपको ईटीएफ देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, जो एएमसी म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, वही कंपनी ईटीएफ को भी मैनेज करती है। तो इसलिए हम यहाँ पे किसी को भी नंबर नहीं देंगे, और अगर नंबर देंगे तो दोनों को ही 1-1 नंबर देंगे। तो हम यहाँ पे दोनों को ही 1-1 नंबर दे रहे हैं। तो अब हम इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन का नंबर काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले काउंट करते हैं म्यूचुअल फंड को जो नंबर मिला हुआ है उसको। तो यहाँ पे डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं होने के लिए 1 नंबर मिला है, एक्टिव फंड होने के लिए 1 नंबर मिला है, इंडेक्स फंड भी इनके पास है उसके लिए 1 नंबर मिला है, और मैनेजमेंट कंपनी दोनों का ही सेम है इसलिए 1 नंबर मिला है। तो 1 2 3 4 नंबर म्यूचुअल फंड को मिल जाता है। तो 4 नंबर के साथ में म्यूचुअल फंड यहाँ पे खड़ा है। और वहीं पे बात करें ईटीएफ की, तो ईटीएफ को डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए नंबर नहीं मिली, एक्टिव फंड इनके पास नहीं होता है इसलिए नंबर नहीं मिले, इंडेक्स फंड इनके पास होता है इसलिए नंबर मिला, रियल टाइम में बाइंग कर सकते हैं जो सबसे बड़ा बेनिफिट है उसके लिए नंबर मिला, लो एक्सपेंस रेशियो होता है ईटीएफ में इसके लिए नंबर मिला, और मैनेजमेंट कंपनी एक ही होती है इसलिए भी इसको भी 1 नंबर मिला। तो अगर अब हम ईटीएफ का नंबर काउंट करें तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे ईटीएफ का भी नंबर 4 होता है। यानी कि दोनों का ही जो नंबर निकल करके आ रहा है वो 4 आ रहा है और यहाँ पे टाई हो रहा है। तो कहने का मतलब अब मेरा ये है कि आप देखिए दोनों ही इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन सही है। किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन को खराब या फिर सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों के ही अपने फायदे, अपने नुकसान हैं, अपनी जरूरतें हैं। तो आप देखिए कि आपको किस इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में इन्वेस्ट करने में सुविधा होती है, आपको किस इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में इन्वेस्ट करने में आसानी होती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। और दोस्तों, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई कराता हूँ। और कुछ सोशल मीडिया का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलती रहेगी। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।